एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आपके लिए लेकर आई हूं दैनिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 28 तारीख के बारे में। दिन है बुधवार, माह है आश्विन, पक्ष है शुक्ल। तिथि की बात करें तो 12:55 दोपहर तक द्वादशी रहेगा, उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है, कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। राहु काल की बात करें तो वह 12:04 दोपहर से लेकर 1:28 तक और दिशा शूल है आज उत्तर दिशा में। तो ये जानकारी हो गई पंचांग से जुड़ी हुई। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत को हम त्रयोदशी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत एक साल में बहुत बार आता है। यह व्रत एक महीने में 2 बार आता है। आगे और भी बातें करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में, लेकिन चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और राशिफल बताना शुरू करते हैं। राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, तो मेष वाले ध्यान से सुनिए। सेहत की चिंता में आज ना पड़ें। स्वास्थ्य के लिए आज दिन शुभ साबित हो सकता है। आर्थिक फैसले लेते समय अनुभवी लोगों की राय ली जा सकती है। यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो थोड़ा सा बाजार की चाल देखकर ही निवेश करें। धन खर्च होने की संभावना है। आज के दिन आप अपने जीवन को बेहद खुशनुमा और सुखमय महसूस करेंगे और मुमकिन है कि आज किसी व्यक्ति विशेष की वजह से आपका दिन अच्छा जाए और इसके चलते ही दिन भर आपके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान रहे। आज आपको अनजाने लोग भी अपने से लगेंगे और आपका मन आज सकारात्मक रहेगा। कहने का मतलब साफ है कि आज आप अंदर से प्रसन्न और खुश रहेंगे। आज आपका प्रियतम आपसे बहुत खुश रहेगा और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए कोई उपहार आपको दे सकता है। आज के दिन आप अपने लव पार्टनर को लेकर किसी ऐसी जगह पर लंच पर जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं जो उन्हें बेहद पसंद हो, या फिर किसी एकांत स्थान पर जा सकते हैं। आज एक रोमांटिक डेट आपके प्रेम जीवन को और भी खूबसूरत बना सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करना होगा। आज आपको कुछ ऐसे विषय पर गौर करने की आवश्यकता होगी जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आज इस राशि के जातकों को अपने दोस्तों से मिलने में आनंद आएगा। आप खाली समय में अपने दोस्तों से मिलने का प्लान बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए भी दिन काफ़ी बेहतर है। आज आप अपने परिवार वालों को भी समय थोड़ा देंगे और एक साथ जोड़कर उन्हें रखने की कोशिश करेंगे। जिन जातकों की सगाई हो चुकी है वे अपने मंगेतर से बहुत सी खुशियां पाएंगे। वहीं यात्रा के दौरान आप नई जगहों को जानेंगे और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। वहीं गृहिणियों के लिए आज अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए अच्छे व्यंजन वो बना सकती हैं। शाम का वक्त अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज के दिन माता या किसी बुजुर्ग महिला से कुछ चावल लेकर सफेद वस्त्र में बांधकर अपने पास रख लें, या चावल लेकर डायरेक्ट भी अपने पास रख सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। आपको अपच, गैस या पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आज अधिक काम के चलते आपको थकान महसूस हो सकती है। इसके अलावा आज आप आलसी भी हो सकते हैं, इससे आपका कार्य प्रभावित होगा। सेहत को फिट बनाए रखें और आवश्यकता से अधिक भोजन ना करें। आज आपको अपने आर्थिक जीवन में लाभ की आशा कर सकते हैं आप, यानी आर्थिक जीवन आज सही रहेगा। आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। परिजनों की मदद से भी आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आज लोगों को दिए पुराने कर्ज आपको वापस मिल सकते हैं। किसी नई परियोजना पर लगाने के लिए आप धन अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आज कोशिश करें कि घर के काम में अपना किसी भी तरह योगदान दें। अगर घर में छत या बालकनी है तो उसमें पक्षियों के लिए दाना और पानी रखें। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा तो देगा ही, साथ ही आपको ऐसा करके एक पुण्य भी आप कमा सकते हैं। प्रेम जीवन में अपने प्रिय को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि आपके जीवन में उनका क्या महत्व है इस बात को भी समझने की कोशिश करें। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल नजर आ रही हैं, लिहाजा अपने कार्यस्थल पर आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इन परिणामों को और भी शानदार बनाने के लिए आपको जमकर मेहनत करनी होगी। कारोबार से जुड़े जातक आज आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आज आप अपने व्यापार के विस्तार के बारे में भी विचार कर सकते हैं। जीवन में अनायास ही आने वाली कोई समस्या परेशानी की वजह बन सकती है। शांत मन से आप इसका निवारण कर सकते हैं। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए समय खुशियों को संभालने का है, लिहाजा आप किसी भी हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। आज इस राशि के छात्रों के लिए दिन शुभ फलदायक है। आप अपने ध्यान को आज पूरी तरह से पढ़ाई पर लगा पाने में कामयाब होंगे।
जो छात्र गणित विषयों में कमज़ोर हैं वो आज इन विषयों में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे और उन्हें इसके अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। गृहिणियां आज अपने दिन को खास बनाने के लिए अपने साथी को किसी तरह का सरप्राइज दे सकती हैं। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज के दिन तांबे का सिक्का या टुकड़ा अपनी जेब में रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। आज आप अपने काम में अधिक व्यस्त रहेंगे और इसकी वजह से आपको थकान हो जाएगी। यही थकान बुखार का रूप ले सकते हैं, इसीलिए अपने शरीर का पूरा ध्यान रखें और खान पान पर भी नियंत्रण अवश्य रखें। थोड़ा योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने काम को बीच में कुछ समय के लिए रोककर थोड़ा आराम करते रहें, ये आपके लिए सही है। आज अचानक ऐसा कोई काम आ सकता है जो आपके खर्चों में इजाफा करेगा। जिस चीज़ के लिए आप पैसे खर्च कर रहे हैं वो वास्तव में सार्थक है या नहीं, ये बात ज़रूर सुनिश्चित कर लें। पारिवारिक जीवन में आज आपको आशानुरूप परिणाम मिलने की संभावना है। परिवार में आज शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। अगर परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रह रहा है तो उसकी याद आपको आ सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति में आप उनसे बातचीत कर उनका हाल जान सकते हैं। घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा वर्चुअल गेम्स ना खेलने दें, क्योंकि इससे उनकी आदत खराब हो सकती है। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। आज आपकी पारिवारिक समस्या का समाधान हो सकता है। प्रेम जीवन के लिए आज का दिन शुभ नहीं है, इसीलिए कोशिश यही करें कि आपका प्रियतम आपसे नाराज ना होने पाए। रिश्ते में अहंकार को ना आने दें। करियर में तरक्की पाने के लिए आज दिन अच्छा है। यदि आप अपने करियर की गाड़ी को गति देना चाहते हैं तो आज का दिन आपकी मदद कर सकता है। आज आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपकी मेहनत और लगन फलीभूत होगी, लेकिन आपके विरोधी आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं। यूँ तो आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन किसी खास की कमी आज आपको सता सकती है। संभावना है कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव और बढ़ सकता है। छात्रों को मेरी सलाह है कि यदि आपको पढ़ाई के क्षेत्र में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करने के लिए अपने गुरुजनों से बात करें। गृहिणियों का दिन आज घर के कामों को करने में गुजर सकता है। शुभ अंक है आज आपके लिए 6, शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज 10 साल से कम उम्र की कन्याओं का आशीर्वाद लें और उन्हें खुश रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज प्रदोष व्रत है। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी मनाते हैं। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। सूर्यास्त के बाद और रात आने से पहले के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में व्रत, पूजा पाठ, उपवास को बहुत महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि सच्चे मन से व्रत रखने से व्यक्ति को मन चाहे वस्तु की प्राप्ति होती है। हर महीने की तिथि को कोई ना कोई व्रत आता ही है, लेकिन इन सब में प्रदोष व्रत की बहुत मान्यता है। आगे और भी खास बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल फिर से चलते हैं आपके राशिफल पे। तो कर्क वाले अब ध्यान से सुनिए। अस्पताल में लंबे वक्त से भर्ती मरीजों को आज छुट्टी मिल सकती है। सेहत में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक तंगी से बचने के लिए आज आपको कोई खास प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है। पारिवारिक स्तर पर देखें तो आज घर पर किसी सदस्य की वापसी काफी लंबे समय के बाद होगी, जिस वजह से परिवार में जश्न और उल्लास का माहौल रहेगा। आज आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है। आज आप दूसरे दिनों की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। अगर परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक ना आए तो निराश ना हो। सफर के लिए दिन ज्यादा अच्छा नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि शादी जो है वो सिर्फ शारीरिक सुख के लिए होता है तो वो गलत है। आज आपको सच्चे प्यार का एहसास होगा। कारोबारियों की स्थिति आज सामान्य रहने की उम्मीद है। जिन कारोबारियों का कोई काम किसी सरकारी दफ्तर में अटका हुआ था, आज वो पूरा हो सकता है, जिससे आपको खुशी होगी और आपका दिन बन जाएगा। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक खुद को ऑफिस में होने वाली राजनीति से दूर ही रखें तो अच्छा होगा। आपका स्वभाव सरल है। अगर आप किसी भी प्रकार की राजनीति में उलझते हैं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लगातार काम करने के बाद आज आप घर में कोई अच्छी मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं। अगर यह संभव नहीं हो सका तो आप कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। शादीशुदा लोग उन बातों को लेकर चिंतित ना हो जो आपके जीवन साथी को लेकर अन्य लोग करते हैं। अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें। बिना बातें किए उनके बारे में गलत राय ना बनाएं। अगर आप मन में छुपी बातों का हल निकाल लें तो आज आपका प्यार परवान चढ़ सकता है। सरकारी नौकरी वालों को सरकार की तरफ से कोई विशेष लाभ मिल सकता है। वहीं इस राशि के छात्र आज अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अपने गुरुजनों या सीनियर्स के पास जा सकते हैं। गृहिणियों का आज अपने जीवन साथी से विवाद हो सकता है। हालांकि गलती का एहसास होने पर आप माफी भी मांग लेंगी। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर सुबह उठते ही ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन काफी तरोताजा रहने वाला है। आज आप खुद के अंदर गजब की फुर्ती महसूस करेंगे और भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपने काम करेंगे।
आर्थिक जीवन आज सामान्य रहेगा, लेकिन यदि आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो आज आपको इस ओर से निरंतर प्रयास जारी रखने की जरूरत है। इसके लिए आप अपने किसी भरोसेमंद की मदद भी ले सकते हैं या उनके अनुभव को अमल करके अपनी योजनाएं बेहतर बनाने की ओर काम कर सकते हैं। यदि आपको धन से जुड़ा कोई निवेश का विकल्प देता है तो आज आपको अपना आपा ना खोते हुए उस विकल्प के सभी अच्छे बुरे पहलुओं पर रोशनी डालने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में आज सुख शांति रह सकती है। घर वालों को आपकी आज मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा भी संभव है कि वे इस बात को जाहिर ना करें, लेकिन आपको यह समझना होगा। प्रेम जीवन में आपको आज आनंद आएगा। प्रियतम के साथ प्यार भरा संवाद स्थापित होगा। यात्रा के चलते रूमानी संबंध को बढ़ावा मिलेगा। कारोबारी आज अपने कारोबार को लेकर अति उत्साही नजर आएंगे। आज आप अपने कारोबार को नई दिशा देने का प्लान भी बना सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों को आज घर पर अच्छा समय वो बिता सकते हैं। फुर्सत के क्षणों में आज आप कविता या कहानियां पढ़ सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं आज अपने जीवन साथी के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे और अपने जीवन साथी की खूबियों की खुलकर तारीफ करेंगे। छात्रों को आज सभी विषयों को समझने में आसानी होगी। आज किसी ज्वलंत विषय पर साथियों से चर्चा करते हुए समय आपको आनंद आएगा। गृहिणियों की आज अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो सकती है और इसका कारण आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है। मामले को सुलझाने की कोशिश करें और प्रतिक्रिया देने से बचें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज के दिन नहाने से पहले नाभि में तेल लगाएं, उसके बाद पूरे शरीर में तेल लगाकर स्नान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। आज दफ्तर जाते वक्त मेरी सलाह है कि वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ध्यान वाहन चलाते वक्त कहीं और होता है, जिससे हम खुद की जान के साथ साथ सड़क पर चल रहे दूसरे की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे होते हैं। तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आज आपके पास वह धन वापस आ सकता है जो आपने किसी को उधार दिया था। परिवार के प्रति आज अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करेंगे और अपने बर्ताव में जो है आपको उदार बनना पड़ेगा और परिवार के साथ प्यार भरे लम्हे गुजारना आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि आज उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इस राशि के वो जातक जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं उन्हें आज अपने प्रेमी से ज्यादा बातें करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज आपके साथी का मूड किसी वजह से खराब हो सकता है और वो सारा गुस्सा आप पर उतार सकते हैं। सितारों की चाल इशारा कर रही है कि आपके कार्यक्षेत्र में किसी बाधा का आपको सामना करना पड़ सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन की समस्याओं को लेकर घर के बाहर ना जाएं तो अच्छा है। अपने जीवन साथी को लेकर अपने दोस्तों से बातें ना करें। घर की बातों को घर तक ही सीमित करें। आज का दिन आपके लिए वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे। दिन शानदार रहेगा। छात्र आज पढ़ाई में रिवीजन कर सकते हैं। वहीं सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज किसी टॉपिक को लेकर अपने दोस्तों के बीच चर्चा हो सकती है। आज इस राशि की गृहिणियों के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। दिन की शुरुआत पूजा पाठ से होगी आपकी। शुभ अंक है आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज के दिन हनुमान जी पर सिंदूर का चोला चढ़वाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि में शाम के समय को प्रदोष कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव प्रदोष के समय कैलाश पर्वत स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं। इसी वजह से लोग शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से सारे कष्ट और हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। कलयुग में प्रदोष व्रत को करना बहुत मंगलकारी होता है और शिव कृपा मिलती है। सप्ताह के 7 दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष को कई जगहों पर अलग अलग नामों द्वारा जाना जाता है। दक्षिण भारत में जो है लोग प्रदोष को प्रदोषम के नाम से जानते हैं। आगे और भी बातें करेंगे, कथा की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल फिर से बारी आपकी राशिफल की। तो तुला वाले ध्यान से सुनिए। स्वास्थ्य की स्थिति आज बिगड़ सकती है। आज के दिन बाहर भोजन करते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा है। धन के मामले में आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ सकती है। इस स्थिति में उनकी सेहत का खास ख्याल रखें, नहीं तो पारिवारिक परेशानी से आपको मानसिक तनाव हो सकता है और इससे आपका ही नुकसान होगा। इस राशि के वो जातक जो प्रेम संबंधों में हैं आज उन्हें अच्छे फल मिलने के पूरे आसार हैं। आपका लवमेट आपसे अगर कोई ऐसी बात कही जो उनके जीवन से जुड़ी हो तो उसे ध्यान से सुने। कारोबारियों का भाग्य आज उनका साथ दे सकता है। जिस सौदे से फायदा होने की आपको उम्मीद भी नहीं थी आज उससे मुनाफा हो सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों की स्थिति आज सुधर सकती है। आपके बॉस की नज़र में आज आपकी ऐसी खूबी आ सकती है जिससे आपके बॉस की आपके प्रति राय बदल जाएगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके जीवन साथी आपको धरती पर ही स्वर्ग का एहसास कराएंगे। विवाह योग्य जातकों के लिए आज का दिन खास है, क्योंकि आज उन्हें विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। किसी भी तरह के हालात को काबू में रखने के लिए आपको जो है क्या करना है, मानसिक क्षमताओं को इजाफा करना है, उस पर आपको काम करना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक नई उम्मीद लेकर आएगा। आप दुगनी मेहनत के साथ उस विषय में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट न के बराबर है। गृहिणियों को आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।
शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा करनी है। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। सेहत को लेकर आज आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेहत आज उत्तम रह सकता है। आज के दिन पैसा आपके पास अचानक आएगा, लेकिन खर्चे भी अधिक होंगे। ऐसी संभावना है कि आज आप अनेक पुराने भुगतान करें, जिसके कारण धन संबंधित लेन देन अधिक हो। हालांकि आज का दिन खर्चों के बावजूद भी आपकी आमदनी को बढ़ाने वाला ही रहेगा, इसीलिए आर्थिक रूप से कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। परिवार में आज थोड़ा तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल सकता है। आज आपको एहसास होगा कि आपका जीवन साथी किसी फरिश्ते से कम नहीं है और आपने अपने जीवन में जिस साथी की कल्पना की थी, आपका जीवन साथी लगभग वैसा ही है और उनके रहते आपको किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। कारोबारियों को आज के दिन कारोबार से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज नौकरी पेशा से जुड़े जो इस राशि के जातक हैं, दिमाग में कई रचनात्मक विचार आएंगे, लेकिन आपकी सुस्ती इस कदर छाई रहेगी कि आप किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आज आपका दिन आपके बच्चों के साथ व्यतीत होगा और परिवार आपके लिए सर्वोपरि होगा। आज का दिन आपके लिए व्यावसायिक रूप से भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आज आप एक बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन कर सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आज आपके ज्ञान में वृद्धि हो सकती है। अगर आपका मित्र या सहपाठी शिक्षा के क्षेत्र में आपकी मदद चाहता है तो उनकी मदद अवश्य करें। आज आपको दिन भर घर की या निजी समस्याएं परेशान करती रहेंगी, जिससे आप खुद को इतना घिरा हुआ महसूस करेंगे कि आप अच्छे और बुरे के बीच सोचने की शक्ति ही खो बैठेंगे। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद। उपाय के तौर पर आज के दिन सूर्यदेव की पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है। आज आर्थिक जीवन के लिए भी स्थितियां ठीक हैं, अनुकूल हैं, धन लाभ होने के योग हैं। आपको मैं यही सलाह दूंगी कि आर्थिक निर्णय आंख और जो है कान बंद करके ना करें, आंख और कान खुले रखें, तभी आपको सब चीज़ों की जानकारी होगी। पारिवारिक जीवन में आनंद आएगा, सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। भाई बहनों की ओर से कोई खुशखबरी आ सकती है। किसी प्रेम प्रसंग में रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आपको खुद कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है, तो अपने प्रियतम को समय नहीं दे पा रहे हैं तो समय निकालें। भविष्य में अगर आप खुद को किसी बेहतर स्थिति में या किसी अच्छे स्थान पर देखना चाहते हैं तो आज से ही सही योजना बनाकर मेहनत करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाद में अगर समय निकल जाएगा तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा। यदि किसी यात्रा पर जाने का विचार है तो यात्रा संबंधित सभी कागजात आज अपने साथ अवश्य रखें, नहीं तो आपको यात्रा के दौरान समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आज आप जहां जाएंगे वहां से तारीफ पाएंगे। जीवन साथी से मनमुटाव है तो आज वह दूर हो सकता है। अपने दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। यदि जीवन साथी नाराज है तो उन्हें कोई तोहफा देकर उनकी नाराजगी को दूर करें। आज आपके द्वारा की गई कोई पुरानी मेहनत रंग ला सकती है, जिसमें लगी आपकी अपनी मेहनत को लेकर आप उत्साहित और प्रसन्न हो सकते हैं। आपने अपने भविष्य को लेकर जो जो सपने देखे थे आज भी आप उन्हें पूरा करने की ओर काम कर सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा है। आज आपको अच्छे फल मिलने की पूरी उम्मीद है। वहीं इस राशि की जो गृहिणियां हैं आज घर के काम से जो है मुक्त होकर अपना पसंदीदा काम करना चाहेंगी। इससे आपको मानसिक सुकून की अनुभूति होगी। आज शत्रु भी आपके खिलाफ किसी तरह की साजिश रच सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में सावधान रहें। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज कोई सफेद रंग की वस्तु अपने किसी करीबी को गिफ्ट दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। दोस्तों, अलग अलग तरह के प्रदोष व्रत होते हैं, यानी कि दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। कहा जाता है जिस दिन प्रदोष व्रत आता है उसके अनुसार इसका नाम और इसके महत्व बदल जाते हैं। जैसे कि जो उपासक रविवार को प्रदोष व्रत रखते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। वहीं सोमवार के दिन प्रदोष जो व्रत रखते हैं उसको सोम प्रदोषम कहते हैं, चंद्र प्रदोषम भी कहते हैं, और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति की जाती है। जो प्रदोष व्रत मंगलवार को रखे जाते हैं उसको भौम प्रदोषम कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से हर तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती। बुधवार के दिन इस व्रत को करने से हर तरह की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। जो लोग शुक्रवार के दिन प्रदोष रखते हैं उनके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है। शनिवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोषम कहा जाता है और लोग इस दिन संतान प्राप्ति की चाह में यह व्रत रखते हैं। तो ये आपको और भी कुछ खास जानकारी देंगे, लेकिन फिलहाल फिर से राशिफल तो मकर वाले अब ध्यान से सुनिए। आज सेहत अच्छी होने की वजह से आपको असाधारण काम करने की भी क्षमता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा होने की वजह से मूड भी अच्छा रहेगा। आर्थिक जीवन आज के दिन अच्छा रह सकता है। आज आपके पास धन आ सकता है या किसी को उधार दिया हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। इसके अलावा आज आप अपने कर्ज जो है आप उतार सकते हैं। सामान्य स्रोत के अलावा अन्य स्रोतों से भी धन का आगमन हो सकता है। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। पारिवारिक जीवन में वैसे तो किसी तरह की उथल पुथल नहीं होगी, लेकिन किसी प्रिय की नाराजगी आपको
परेशान कर सकती है। प्रेम में आपको अपने दायित्व भी निभाने पड़ते हैं और अपने साथी को अहमियत देनी पड़ती है। अगर आप ऐसा करने में सफल नहीं होते तो धीरे धीरे प्रेम ढलने लगता है। मेरी माने तो रिश्ते में पड़ी धूल को साफ करने के लिए समय समय पर कुछ ऐसा करें जिससे जीवंतता बनी रहे। ऑफिस में आज आप छाए रहेंगे और आपके काम के लिए आपको लोगों का सम्मान मिलेगा। केवल यही नहीं बल्कि आपके सीनियर और सहकर्मी भी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आपके असाधारण काम की बदौलत आपको किसी विशेष उपलब्धि से नवाजा जा सकता है। आज का दिन आपके अपने परिजनों के साथ आप बिता सकते हैं। उनके साथ समय बिताकर आप अपनी पारिवारिक स्थिति को बेहतर समझेंगे। काफी समय से आप अपने जीवन साथी पर ध्यान आपने नहीं दिया था, जिससे परेशान होकर आपका जीवन साथी आज कुछ उखड़ा सा नजर आएगा। पहले समय निकालें और उनसे बातचीत करें। आज आप खेलकूद में अगर भाग ले रहे हैं तो संभल कर रहिए, चोट लग सकती है। शिक्षा का जीवन में बहुत महत्व है। आज हर कोई शिक्षित होना चाहता है, लेकिन शिक्षा का मतलब आजकल सिर्फ डिग्रियां हासिल करना हो गया है। शिक्षा इंसान को नैतिक बनाने का जरिया है, लेकिन आज ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी अनैतिक व्यवहार करते दिख जाते हैं। छात्रों को आज मेरी यही सलाह है कि ज्ञान के साथ साथ अपने अंदर नैतिक गुणों का भी समावेश करें। गृहिणियों के लिए आज का दिन विशेष रूप से अच्छा बीतेगा। सामाजिक जीवन में आज ऐसे लोगों से मिलने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर आज के दिन मछलियों को दाना डालें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। अस्पताल में लंबे वक्त से भर्ती मरीजों को आज छुट्टी मिल सकती है। सेहत में काफी सुधार देखने को मिलेगा। आज आप किसी नए आर्थिक करार को पूरा करेंगे जिससे आपको बेशुमार धन लाभ हो सकता है। यूं तो पैसों की अहमियत हर किसी की जिंदगी में अलग होती है, लेकिन जहां तक आपकी बात है तो आज आप धन अर्जित करने की दिशा में विशेष प्रयास करेंगे। नया वाहन या नए घर खरीदने की दिशा में आपके द्वारा किए गए प्रयास आज सफल होंगे और जिंदगी के दूसरे पड़ाव में आप प्रवेश करेंगे। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें बच्चों को अपने प्रोत्साहन देने की जरूरत है। अगर आप अभी तक सिंगल हैं और अपने जीवन में कुछ नई खुशी तलाश कर रहे हैं तो आज भी आपको इस खुशी के लिए नए संबंध की प्रतीक्षा करनी होगी। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आपको अपने प्रियतम संग कोई समस्या आ रही है तो मेरी सलाह है कि आप इस समस्या को टालें नहीं, बल्कि जल्द से जल्द साथी संग बैठकर उसका समाधान ढूंढें। कार्य क्षेत्र में आपकी आकर्षक छवि आज आपको मनचाहा परिणाम देगी। वहीं कारोबारी लोग आज योजनाएं तो बहुत बनाएंगे, लेकिन उन्हें कार्य रूप में परिणत नहीं कर पाएंगे। आज आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन इस व्यस्तता के बावजूद भी आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद उठाएंगे और मानसिक रूप से भी काफी प्रसन्न और मजबूत रहेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ाई की तरफ आज आपको विशेष ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आप मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर पाएंगी। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज किसी करीबी को हरे रंग की वस्तु गिफ्ट में दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। किसी लंबी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे निजात पाना चाहते हैं तो कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत है, उन पर अमल करने की जरूरत है। अपने खान पान और दिनचर्या को सुधारने की कोशिश करें। किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपका मानसिक रूप से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पैसों के लेन देन के मामले में आज आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। आर्थिक मजबूती के लिए आज आप कुछ महत्वपूर्ण निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन इसका लाभ आपको तत्काल नहीं मिलेगा। आपको अपने परिवार के करीब आना होगा और आज का दिन जो है इस काम को करने के लिए बहुत अच्छा है। घर वालों से बातें करें, इससे आपके बीच सामंजस्य बनेगा, घर के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ेगा। प्रेम की अधिकता आज इस राशि के कुछ जातकों में देखने को मिल सकती है। प्रेम की भावनाओं को खुलकर अपने प्रेमी से व्यक्त करें, इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। कारोबार में आज आपकी तरक्की हो सकती है। आज आप अपने व्यापार के विस्तार के बारे में सोच सकते हैं। बिजनेस में साझेदार से लाभ होगा, यानी पार्टनरशिप वाला बिजनेस में लाभ होने वाला है। फालतू के विवाद में पड़ने से आज आपको खुद को बचाना होगा, नहीं तो छवि खराब हो सकती है। मैरिड लाइफ, यानी जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज अपने जीवन साथी को गुड न्यूज़ सुना सकते हैं। आज जो कहीं आपके लिए दिन कैसा बीतेगा, तो जहां कहीं भी आप स्वयं को अटका हुआ अगर महसूस करें तो किसी वरिष्ठ व्यक्ति या गुरु से सहायता आप लें, क्योंकि ऐसे अगर आप हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। छात्र जिन बातों को लेकर बीते दिनों से परेशानी में डूबे हुए थे, आज उसका हल निकल सकता है। वहीं इस राशि की गृहिणियां जो हैं, यानी हाउसवाइफ, आज अपनी वाणी की प्रखरता से समाज में अलग पहचान बना सकती हैं। आज का दिन वैसा हो सकता है जैसा आप कल्पना करती हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर किसी भी धार्मिक कार्य में आज सहयोग करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक तो हमने जाना कि आज का दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, कौन सा व्रत है यानी 30 त्योहार है।
हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे प्रदोष व्रत कथा। तो चलिए जल्दी से जाते जाते उन सभी व्रती महिलाओं के लिए हम आपको कथा सुना देते हैं। प्रदोष व्रत की क्या कथा है, ध्यान से सुनिए। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने जाती और संध्या के समय तक लौट आती। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसने नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और किसका है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, दुश्मनों ने उन्हें युद्ध में मौत के घाट उतार दिया और राज्य को अपने अधीन कर लिया। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देख ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी लालन पोषण किया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता के मौत के बारे में बताया, जिसे सुन ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और उससे जुड़े पूरे विधि विधान के बारे में बताया। ऋषि के बताए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस व्रत का क्या फल मिल सकता है। कुछ दिनों बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे, तभी उन्हें वहां कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं जो कि बेहद सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगी और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को पता चला कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह कराया। राजकुमार धर्मगुप्त की जिंदगी वापस बदलने लगी। उसने बहुत संघर्ष किया और अपनी सेना को तैयार किया। राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस आधिपत्य प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसे यह मालूम हुआ कि बीते समय में जो कुछ भी उसे हासिल हुआ है वह ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये जानकारी हो गई प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। तो तमाम लोग जो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अगर ये जानकारियां आपको अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी आज हमने प्रदोष व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। कल के अपने वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिन भी जातकों की शादी में विलंब हो रहा है या शादी में उनके कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करने के उपाय क्या हैं और क्यों आ रही है, किस वजह से, कारण क्या है। तो राशिफल के साथ साथ आपको ये जानकारी मिलेगी, क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको अपने राशिफल में शामिल किया है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।